पूरी घटना हमको बताइए, कैसे क्या हुआ? अरे व्हाट्सअप कॉल आया था हमारे पास, तो मतलब उन्होंने कहा कि फला फला जगह पे आ जाओ। दूसरी रास्ता हम लोगों को बताई थी, तो हम लोग दूसरी रास्ता से नहीं गए थे। जहाँ घटना हुई वहीं पर मतलब आगे पेड़ पड़ा हुआ था। उन्होंने हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, मतलब बांका चलाने लगे, असला थे उनके पास, बहुत सारे मतलब उनके पास हथियार थे। जिस शख्स ने आपसे बुकिंग कराई थी, कितने रुपए की बुकिंग कराई थी? क्या व्हाट्सएप या गूगल पे, फोन पे से कोई ट्रांजैक्शन किया था? रूसन गांव की तरफ जब ये लोग जा रही थी, जो नृत्य कलाकार हैं, जो नृत्य के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं, ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से इनके पास फ़ोन आता है और फिर वारदात घट जाती है। फ़िलहाल अभी इस वक्त सरैया के आसपास के इलाकों में बहुत तनावपूर्ण माहौल है और पुलिस प्रशासन बहुत ही मुस्तैदी के साथ इधर उधर सड़कों पर छानबीन और खोज में लगा हुआ है। सादी वर्दी में अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग जगहों पर पुलिस छानबीन कर रही है। क्या स्ट्रेटजी है ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन अभी देखिए लगातार पुलिस का आवागमन इस ओर भी है। जिनके साथ ये घटना हुई, जो मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने आंखों देखा हाल देखा है, जिनके साथ लूट हुई है, हालांकि इनके साथ जो अन्य लोग थे वो अभी पुलिसिया छानबीन में मदद कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर मौजूद हैं, जवाब दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनी। पूरी घटना हमको बताइए, कैसे क्या हुआ? अरे व्हाट्सअप कॉल आया था हमारे पास, तो मतलब उन्होंने कहा कि फला फला जगह पे आ जाओ। वहाँ से मतलब दूसरी रास्ता हम लोगों को बताई थी, तो हम लोग दूसरी रास्ता से नहीं गए थे। मतलब ये जसमड़ा वाला रोड है, वही पुल पार करके उधर ही गए थे हम लोग। तो मतलब लोकेशन डाल दी, तो लोकेशन फ़ोन में चल रही थी, लाइव लोकेशन? हाँ लाइव मतलब जो हमारे यहाँ हस्बैंड जो गाड़ी चला रहे थे, उनके हाथ में फ़ोन था, वो लोकेशन देख रहे थे। जहाँ घटना हुई वहीं पर मतलब आगे पेड़ पड़ा हुआ था। उन्होंने हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, मतलब बांका चलाने लगे, असला थे उनके पास, बहुत सारे मतलब उनके पास हथियार थे। फिर हम लोगों ने मतलब बच्चा भी था ये साथ में, अपना जेवर मतलब उतार के उनको जल्दी पल्दी दे दिया। मतलब गाड़ी बैक कर रहे तो गाड़ी खंती में चली गई, तो हम लोग गाड़ी छोड़ के पैदल भागे थे। वो उनका चेहरा वगैरह सब ढका हुआ? हाँ, सब मुंह बंद था उनका। अच्छा, किस भाषा में वो लोग बात कर रहे हैं? ऐसे जैसे हम लोग बात करते हैं, ऐसे देहाती भाषा में, अवधी भाषा में? हाँ, देहाती भाषा में बात। कुछ ऐसा आपने महसूस किया, कुछ ऐसे टैटूज या कुछ ऐसा कि कुछ पता चल पाया? हम लोगों को मतलब कार ही में बैठा रहने दिया, कार से बाहर नहीं जाने दिया। आप लोग महिलाएं थी, तो ऐसे में रात में सुनसान इलाके में वो छेड़छाड़ भी कर सकते थे, क्या ऐसे कोई कृत्य उनकी तरफ से हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। जिस शख्स ने आपसे बुकिंग कराई थी, कितने रुपए की बुकिंग कराई थी? क्या व्हाट्सएप या गूगल पे, फोन पे से कोई ट्रांजैक्शन किया था? यहाँ पर आए थे, मतलब 500 रुपये मतलब दे गया था। वो फ़ोन पे बात कर रहा था और हमारे भी फ़ोन आ गया था। अब या उनकी साजिश हो या उन्होंने कुछ किया हो, माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश। तो मतलब उनका फेस, जो जिसने पैसे दिए थे उसका फेस नहीं देख पाया, वो पैसे दे के बस चला गया था। फिर हमारी फ़ोन पे बात होती रही। कितने बजे वो लोग आए आपके पास अब कराने के लिए? बुकिंग मतलब एक ही लड़का आया था, फ़ोन आया था। हाँ। फ़ोन आया था बुकिंग करने, मतलब बयान देने आया था यहाँ पर सरैया स्टेशन पर। उसके बाद उन्होंने आपको लोकेशन भेजी होगी जहाँ पे आपका कार्यक्रम है। जी जी। और आपने अपनी लाइव लोकेशन भेज दी, तो उनसे उनको ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पता चलता रहा कि आप कहाँ पहुँचे हो? अब ये हमको नहीं पता है सर। अच्छा, क्या किस तरीके से ले रही हैं आपके जो और भी लोग हैं जो बुकिंग कराने आते हैं, क्या वो अब इस तरीके से जाना पसंद करेंगे? अगर नहीं जाएंगे तो कैसे क्या करें? कार्रवाई हो जो ना करें सर। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस छानबीन कर रही है। छानबीन कर रही है, आश्वासन दिया है पुलिस ने? जी बिल्कुल, मतलब पूरी तरीके से कर रहे हैं छानबीन। जिस वक्त आप वहाँ पर गई थी, क्या क्या पहन रखा था आपने? कानों में कुंडल पहना था, नाक में पहना था, चैन पहनी थी, और भी मतलब वो लोग भी पहनी थी जो हमारे साथ में थी।
क्या लगता है कि ये लोग लोकल्स के होंगे या कहाँ के होंगे, क्या हम महसूस लोगों को नहीं पता, हम लोग देहात के लोग हैं, हम लोगों को इतना नहीं पता, हम लोग खाली प्रोग्राम करते हैं, बस इतना पता है। हाँ, तो इसी तरह बहुत से बयाने हुए होंगे, बहुत जगह आप लोग गई होंगी, बहुत जगह, लेकिन कभी ऐसी कोई घटना नहीं सुनी? कभी नहीं सर, आज पहली बार ऐसा हुआ हम लोगों के साथ में। इसका क्या असर पड़ रहा है आपके और लोगों में? पता नहीं सर। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो मोहल्ला है, इनका ये काम ही है जो लोगों को मनोरंजन करने का, और पार्टीज़ की बुकिंग होती है, ऑर्केस्ट्रास की बुकिंग होती है, और यहाँ से वो लोग इवेंट में परफॉर्मेंस देने जाते हैं, डांस के माध्यम से पार्टी में जान लाने का काम करते हैं, लोगों को मनोरंजित करने का काम करते हैं। अब ऐसे में ऐसी घटना हो जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वरिष्ठ अधिकारियों का भी आवागमन सरैया और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिला है। पुलिस सादी वर्दी में भी घूम रही है, पुलिस वर्दी में भी घूम रही है। तमाम टीमें रात में ही गठित कर दी गई थी। मौके पर एडिशनल एसपी पहुंचे थे, सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव पहुंचे थे, और तमाम थानों की फोर्स भी पहुंची थी। इस वक्त भी यही कुछ देखने को मिल रहा है। चाहे सरैया का पुल हो, चाहे ये आम सड़कें हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे भीड़ भाड़ के इलाके हों, हर जगह पर पुलिस की पैनी नज़र देखी जा रही है। लोग दबे मुंह ये भी बात कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इस मामले का खुलासा भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आखिर भरोसा किया जाए तो कैसे किया जाए? जो टेक्नोलॉजी आपको, आपके रास्ते को, आपके सफ़र को आसान करने में लगी हुई है, वो ही लूट का कारण बन रही है। जब पता किया गया कि जिस गांव में जाना था, उस गांव में उस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं और वहां कोई कार्यक्रम था ही नहीं, और इतनी बड़ी बात हो गई। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात हो रही है, और तमाम ऐसे दावे और वादे पेश किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं क्राइम का ग्राफ भी गिरा था। महिलाओं को, बच्चियों को, माताओं को ये भी लगने लगा था कि योगी सरकार में अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बदमाश किस्म के लोगों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि क्राइम हाईटेक तरीके से भी हो सकता है। क्राइम व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से दिमाग और स्ट्रेटजी के को इम्प्लीमेंट करके भी किया जा सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण कल के प्रकरण में देखने को मिला। रोशन गांव की तरफ जब ये लोग जा रहे थे तो महिलाओं के साथ नकाबपोश 4 बदमाशों ने असलहे के दम पे लूट कर ली। हालांकि कोई छेड़छाड़ या इस तरीके की बात सामने नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, महिलाओं का सबसे बड़ा आभूषण जो होता है, महिलाओं का सबसे बड़ा जो साग सज्जा का जो चीज़ होती है, उनको सबसे ज़्यादा जो पसंद होता है उनके आभूषण होते हैं। इस वक्त सोने का रेट अपने चरम सीमा पर है, हाइप पर है। ऐसे में क्या रात में निकलना गुनाह था, या रात में अपने परिवार के पेट को पालने के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए परफॉर्मेंस देना गुनाह था, या फिर जेवर पहन के 4-5 लोगों का कार में भी जाना भी सेफ नहीं था? सबसे बड़ा सवाल। फिलहाल जो ये बस्ती है, वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक पुलिस चौकी भी है, वहाँ भी लगातार मोमेंट्स देखने को मिल रही हैं। महमूदाबाद से सरैया के सफ़र में मैंने एक चीज़ तो ज़रूर महसूस की कि कई नॉर्मल गाड़ियों में भी पुलिस फोर्स घूम रही है और कई थानों की घूम रही है। अब देखना होगा कि सीतापुर पुलिस को आखिर कब कामयाबी मिलती है और कब इन्हें इंसाफ मिलता है। महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।